अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरह से इसके अंदर जो आप डाटा जो है वो सर्वर से ले रहे हैं उसमें आप लोडिंग ऐड करते हैं। यानी कि जब आप एक्सेस करते हैं तो वो घूम रहा होता है, दिखाता है कि डाटा लोड हो रहा है। तो जैसे अब सर्वर है वो भेजता है, वहाँ से आते तो टाइम लग जाता है। इतनी देर में आप यूज़र को कुछ ना कुछ दिखाना तो चाहेंगे ना कि कुछ हो रहा है, यानी कि फ़ेल हो चुका है या नहीं हो रहा, डिले हो गया, जो भी हुआ उसको दिखाना चाहेंगे। तो आप एक सिर्फ एक सिंपल सा लोडिंग ऐड करना चाहते हैं, वो कर दें। तो अगर आप फॉलो कर रहे हैं सीरीज़ को तो इससे पिछली वीडियो जो 2 वीडियोज़ हैं ना, इससे पिछली आप रिएक्ट की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, इससे 2 वीडियो पहले, ठीक है? तो वो वाली वीडियोज़ आप देख लें कि हम किस तरह से हमने ये सारा ये डिज़ाइन किया था। बस इतना सा कोड है, उसकी वजह से ये आ रहा है सारा, ठीक है? ये सारा कुछ सर्वर से आ रहा है। ये देखें, ये थोड़ा-सा डिले आता है इसमें, ठीक है? तो ये अब हम चेक करें, यहाँ लोडिंग लगाना है। वो कैसे लगाएँगे वो मैं अब आपको दिखाता हूँ, ठीक है? ये मैं टेस्टिंग कर रहा था तो पहले से लिखा हुआ था। सबसे पहले आपने एक स्टेट दे देना, यूज स्टेट कॉन्स्ट लोडिंग सेट लोडिंग, ठीक है? ये हमारी कंडीशंस आ गई और यूज स्टेट, ये यूज स्टेट हुक दे दी। इस पे आप पहले दे देंगे ट्रू, यानी कि ये जो हमारा लोडर होगा, यानी कि जो लोडिंग लिखा आ रहा होगा वो हमारा ट्रू होगा, यानी कि नज़र आएगा। तो अब आपने ये हमने ज़ाहिर बात है ये टेबल में जो आ रहा है ये दिखाना है। तो इसको करने का तरीका ये है, ये टी बॉडी में आके ना यहाँ पे ऊपर आके आप एक और दफ़ा कर्ली ब्रेसेस दे दें, ठीक है? इसके अंदर आप लिख दें लोडिंग, ठीक है? लोडिंग 2 दफ़ा एंड, ठीक है? और यहाँ दे दें एक डिव, ठीक है? यहाँ पे आप लिख दें लोडिंग। इसको मैं स्टाइल कर देता थोड़ा सा, बस स्टाइल 2 दफ़ा। तो यहाँ पे हम देते हैं मार्जिन बॉटम, ये होगा तकरीबन 20 पिक्सल, ठीक है? अब ये देखिए लोडिंग जो है ये लिखा हुआ इधर आ गया, लेकिन बल्कि मैं इसको यहाँ से उठा के इसके बाहर यहाँ लिख देता हूँ, इस क्लास के बाहर यहाँ पे, ठीक है? अब ये देखिए हमारा लोडिंग अब पहले से लिखा आ रहा है यहाँ पे। अब हमने इसको करना है कि जब हमारा लोड हो जाए तो ये फॉल्स हो जाए, ठीक है? अब जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली हमारी फैच एपीआई थी, यानी कि निकाल रहा था। तो हम करना चाहते हैं कि ये प्रोसेस भी पूरा हो जाए, ये भी पूरा हो जाए, और जब ये हमारी पूरी लोड हो जाए, अरे तब ख़त्म हो जाए, तो आप यहाँ पे एक और आके यहाँ लिखते हैं डॉट देन, और यहाँ पे लिखते हैं आप सेट, जो हमारा ये वाली कंडीशन थी यहाँ पे सेट लोडिंग, ये सेट लोडिंग कॉपी कर लें और यहाँ पे यहाँ लिख दें आप फॉल्स, यानी कि गायब हो जाए, फॉल्स हो जाए। सेव कर दें। तो ये देखें, ये रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें यहाँ तक, और ये है जल्दी जल्दी। तो मैं इसको चेक करने का तरीका आपको बताता हूँ। इस सारे को कट कर लें और सेट टाइम आउट लिखते हैं यहाँ, सेट टाइम आउट स्क्वायर ब्रैकेट कर ब्रैकेट्स, दोबारा कर ब्रैकेट्स, और फिर ये एरो फंक्शन, ठीक है? यहाँ इसके अंदर पेस्ट कर दें, और फिर आपको पता है एक और आर्गुमेंट पास होता है कि हमने कितने सेकंड का इसमें डिले डालना है। तो आप यहाँ कर्ली ब्रेसेस के आगे आके कॉमा डालें, और यहाँ पे अगर हम मैं लिख दूँ या 2000, यानी कि 2000 मिली सेकेंड का डिले होता है, सेव कर दूँ। और अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये देखिए 2 सेकंड रहेगा, फिर ये डाटा निकाल के दिखा दे। ज़ाहिर बात है आप 2 ये तो नहीं देंगे ना आप, ये टाइम आउट, ये तो मैंने आपको चेक करने के लिए दिखाया है। अगर मैं 3 दे दूँ तो ये रिफ़्रेश करूँ तो ये 3 सेकंड तक लोडिंग हो रहा है, 30 सेकंड बाद ये खुद ब खुद दिखा देगा, ठीक है? इस तरह से ये सिंपल तरीका है बनाने का कि आप किस तरह से बाकी कस्टमाइज़ करके आप वो घूमने वाला भी लगा सकते हैं, यहाँ पे डाल दें इस डिवीजन के अंदर। यहाँ तो मैंने लिख देना सिंपल लोडिंग लिख दी और स्टाइल कर दे, मार्जिन बॉटम 20 डाल दे, तो वो आप कर सकते हैं इससे। ठीक है जी, तो देखने के लिए शुक्रिया। अगली वीडियो में हो सकता है कि हम पूरी एक वेबसाइट डिज़ाइन करें जिसमें रिएक्ट को यूज़ किया जाए।